दिल्ली कैंट विधानसभा में डॉक्टर टीसी राव द्वारा पूर्व सैनिकों के साथ वर्चुअल मीटिंग रखी गई, जिसमें दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की नीतियों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही दिल्ली कैंट विधानसभा में पूर्व सैनिकों द्वारा जनता में जाकर वोटों के लिए जागरूकता फैलाने पर चर्चा हुई। मीटिंग में पहुंचे सभी पूर्व सैनिकों को डॉक्टर टीसी राव ने भव्य रूप से स्वागत किया। बहुत बढ़िया। आज मुझे इस चर्चा में आके बहुत अच्छा लगा है। मैं एक सैनिक हूं और 15 साल 7 महीने 13 दिन इंडियन आर्मी में सर्विस करने के बाद वहां से रिटायरमेंट लिया और मुझे फ़ख्र है कि मेरी भारतीय सेना में साहब ने सेवा दिया। और मैं राजस्थान से हूं लेकिन दिल्ली में ही रहता हूं। मेरे कैबिनेट मिनिस्टर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब है और मुझे और फ़ख्र होगा जब साहब भी दिल्ली की विधानसभा के अंदर एज ए हम सोल्जर की तरफ से अपना मुद्दा रखेंगे। और मुझे फ़ख्र होगा कि हमने पहले बॉर्डर पे सेवा करी और हमारा एक जनप्रतिनिधि भारतीय राजनीति के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे। जनसेवा की, पहले भारतीय सेना में सेवा करी और मुझे फ़ख्र महसूस होता है। आज साहब ने इतनी बड़ी मीटिंग हम एक्स सर्विसमैन के साथ किया और साहब ने जो चर्चा की कि किस तरह से जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं और जो इंडियन आर्मी के अंदर जो ऑफिसर्स रैंक में जो प्रपोजल है कि टाइम रैंक पे उनको टाइम पे रैंक मिलती है, वो जवानों के साथ भी होना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत अच्छा मुद्दा लगा और बहुत अच्छा लगा साहब के विचार जान के। मैंने साहब के बारे में सुना बहुत था लेकिन आज मिला मैं पहली बार हूँ। हमें बहुत अच्छा लगा। साहब हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज हमारे इस परिवार से या हमारे इस डिफेंस से एक साहब एक पॉलिटिकल साइंस में अपना एक अच्छा सा ओहदा लें और इससे कि हम सब लोगों की समस्याओं को निदान कर सकें। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा बीजेपी में सामने जो टिकट मिलने जा रहा साहब वो साहब जीतेंगे 100%। हाँ, बीजेपी आएगी दिल्ली कैंट। मैं सूबेदार मेजर डीके सिंह हूँ और मैं भाजपा सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे मेजर टीसी राव साहब को टिकट दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बहुत भारी मतों से विजय प्राप्त करेगी। और जनता की मूड यही है दिल्ली कैंट की कि टीसी राव साहब को विधायक के रूप में देखा जाए और इनको दिल्ली विधानसभा में भेजा जाए और वहाँ पर मिनिस्ट्री का इनको दर्जा मिले और ये हमारे दिल्ली कैंट विधानसभा के लिए बहुत अच्छा काम करें। राव साहब, आप क्या कहना चाहते हैं आज की मीटिंग में, आज की जो टर्निंग पॉइंट पे आज जो मीटिंग रखी गई? ये कई दिन से प्लानिंग था हमारा कि हम पूर्व सैनिक भाइयों को बुला करके उनसे बात करें, उनके बारे में जानें जो कैंट में रहते हैं, जो दिल्ली छावनी विधानसभा के वोटर्स हैं, उनको बुला कर आज हमने चर्चा की। अच्छी रही। इनका बहुत सारे स्पोर्ट, जितने लोगों को इनवाइट किया सभी लोग यहाँ पे आए हैं और इनसे हमने जो बातें की है खासकर कैरियर के बारे में। हाँ, चर्चा में भारतीय सैनिक का कैरियर कैसे सुधारा जाए उस पर हमने पुस्तक लिखी, एक भारतीय सैनिक सुरक्षा की गारंटी। कई मुद्दे हमने उसमें दिए, उस पर चर्चा हुई। 1 रैंक 1 पेंशन पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें कुछ दिया है उस पर चर्चा हुई और आगे आने वाले चुनाव के बारे में चर्चा हुई कि हम पूर्व सैनिक कैसे एकजुट होकर के भारतीय सेना की जो टुकड़ियां यहाँ पे हैं कैंटोनमेंट में, उनमें जा करके उनकी वोटें बनवाएंगे, उनसे वोट डलवाएंगे भाजपा के फेवर में। इन सब बातों पर आज यहाँ पे चर्चा हुई। दिल्ली कैंट की जो मुद्दे हैं सर, आप क्या करना चाहते हैं दिल्ली कैंट विधानसभा के लिए? आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं सर। आप दिल्ली कैंट के मुद्दे देखो, एक ही बहुत पेचीदा कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें 3 संगठन हैं जो इसके मेंटेनेंस और डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं आज के दिन। पहला कैंटोनमेंट बोर्ड, दूसरा हमारा आर्मी का स्टेशन हेडक्वार्टर, एरिया हेडक्वार्टर और एनडीएमसी। कुछ एरिया दिल्ली छावनी विधानसभा का एनडीएमसी में भी आता है। तीनों में तालमेल बैठाना, जो भी यहाँ से एमएलए के लिए इलेक्ट होगा उसकी बहुत जिम्मेदारी बनती है। जिसकी कमी रही अभी जो पिछले हम 12 साल से देख रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई है। कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाया यहाँ का विधायक। वो हम चाहेंगे कि जो भी जिसको भी यहाँ से भाजपा टिकट देगी, अगर मुझे देती तो किसी और को देती तो उसकी जिम्मेदारी होगी। तीनों संस्थाओं से कोऑर्डिनेट करके यहाँ के लोगों को सुविधा पहुँचाएं, यहाँ के लोगों की लाइफ इम्प्रूवमेंट में योगदान दें हम। सर, दिल्ली में लगातार आप देख रहे हैं वायु प्रदूषण, जो इस समय आप देख रहे हैं गैस चैम्बर बनता जा रहा है और छठ का समय है अभी। जैसे आप देख रहे हैं यमुना नदी में भी जो गंदा पानी आ रहा है। वीरेंद्र सचदेवा जी ने खुद जाके उन्होंने दौरा किया वहाँ पे यमुना नदी का। देखो, दिल्ली गवर्नमेंट ने कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे याद है हमने 2011 में प्रेजेंटेशन दिया था सीएम शीला दीक्षित थी उस टाइम पे। हम पूर्व सैनिकों ने जिम्मा लिया था कि हम इसका क्लीनिंग करेंगे। हमने लगभग 1 हफ्ता लगा के पूरा एक
जो नालियाँ जो यमुना के अंदर जो गुजरती हैं, जितने भी यहाँ पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, उनका निरीक्षण किया, 100% डिफंक्ट थे। हमने प्रपोजल दिया कि हज़ारों करोड़ रुपए यमुना के ऊपर खर्च होता है दिल्ली गवर्नमेंट के, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं रहता। फौजियों को 2 फौजी करके दिखाएंगे। प्रपोजल बहुत आगे चला गया था। इन द मीन टाइम आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, उसमें तो आप देख रहे हो क्या हुआ है। वहाँ पे ज़्यादा समस्याएं हैं कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जितने भी हैं सारे डिफेक्ट हैं। इंडस्ट्रीज़ का पानी वहाँ पे आता है, इसमें केमिकल्स होता है। सचदेवा जी ने खुद डुबकी लगाई, उनके बॉडी में रैसेज हो गए, उनको सांस लेने में दिक्कत हुई। तो इसकी जिम्मेवारी किसकी? दिल्ली गवर्नमेंट की। पॉल्यूशन की बात है, यहाँ पे जो आज के दिन पॉल्यूशन है, दिल्ली गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो चुकी है। जो ही सितंबर का महीना ख़त्म होता है, यहाँ पे जो पॉल्यूशन का रेशियो है बढ़ता जाता है। सरकार बैन लगा देती है, इंडस्ट्रीज़ पे बैन लगा देती है, जनरेटर के यूज़ पे बैन लगाती है, कंस्ट्रक्शन के काम पे बैन लगा देती है। उससे कोई बात नहीं बनेगी। वो बैन लगाती है, धरातल पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते करप्शन के कारण। मैं चाहूँगा ये समस्या जल्द से जल्द हल हो। बच्चों का और बूढ़ों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, उनके लंग्स पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। लोग, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने सुबह घूमना बंद कर दिया। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है अभी तो जहर है ये। लगा दिया मॉर्निंग वॉक पे। हाँ, इसीलिए लगाया कि यहाँ आज दिल्ली का माहौल, दिल्ली का वातावरण, जलवायु इस लायक नहीं है कि जो आदमी यहाँ से आराम से सांस ले सके। आप कहना चाहेंगे सर? सर वैसे तो हमारे सर ने बताया दिया, आज हमारा टर्निंग पॉइंट पे एक लंच का प्रोग्राम था जो टीसी राव साहब जी ने ऑर्गेनाइजेशन किया था। हम पूरे पूर्व सैनिक दिल्ली कैंट के रहने वाले हैं, नहीं तो ये जितने भी हम इकट्ठे हुए हैं ये दिल्ली कैंट के रहने वाले हैं। और हम भाजपा हाईकमांड से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इस बार की डेट है, जो हमारे मेजर डॉक्टर टीसी राव साहब बहुत जनसेवक हैं और सोशल वर्कर हैं, और ये फौजी की नब्ज पहचानते हैं क्योंकि इन्होंने काम किया है फौज के अंदर, तो ये नब्ज पहचानते हैं। इसलिए हम भाजपा हाईकमांड से बेनती करते हैं जो यहाँ की डेट है, जो हमारे टीसी राव साहब है, उनको देने की प्रयास करें। धन्यवाद। सबसे पहले सर आपसे बात कर लेते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव हैं 2025 के। अगर आप इस बार आप चुनाव लड़ने का आपने मन जो बनाया सर, कैसे आपके मन में आया इस बार चुनाव लड़ने का सर? थैंक यू सर, थैंक यू जितेंद्र जी। ये मन में इसी बार नहीं आई है, लास्ट टाइम पे भी काफ़ी हद तक मैं स्क्रीन होकर के नंबर 1 पे आ गया था, बट समहाउ पार्टी ने दूसरे कैंडिडेट पे आजमाना चाहा। हमने स्वागत किया और हमने काम किया उनके साथ में मिल करके इलेक्शन में उनको जिताने के लिए। लेकिन हमें पता था कि जिस बंदे को उतारा था वो बिल्कुल नया था यहाँ के लिए। उसने यहाँ कैंटोनमेंट में मेरे ख्याल दूसरी बार कभी एंटर किया था। एक नए आदमी को उतारना और एक पुराने आदमी को इग्नोर, पार्टी ने डिसीजन लिया था, हमने तो फिर भी उनका सहयोग किया। यहाँ पिछले 3 इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी के एक्स सर्विसमैन ही जीते हैं। तो ये देख करके भाजपा ने मन बना लिया था कि हम भी एक्स सर्विसमैन को देंगे। यहाँ का वोटिंग परसेंटेज पर अगर मैं जाऊँ, 45% वोट्स यहाँ पे सेना के और डिफेंस बजट से पेड सिविलियंस के, जिनको सैलरी डिफेंस बजट से मिलती है, उसका रेशियो 45% है टोटल वोट्स का। जी सर। ये छोटा फिगर नहीं है। उसके बाद में 15,000 लगभग यहाँ पे झुग्गी क्लस्टर्स में लोग रहते हैं। 20% यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़, खासकर मोती बाग, नेताजी नगर, रेड क्वार्टर्स, चाणक्यपुर एरिया जो आता है दिल्ली विधानसभा, दिल्ली छावनी विधानसभा का हिस्सा है, उसमें सरकारी अफसर्स भी बहुत रहते हैं, एम्प्लॉइज़ भी और ऑफिसर्स भी। तो उनका लगभग हम अगर काउंट करें तो 20% परिवार के वोट्स मिला करके 20% बनता। तो ये टोटल यहाँ का परसेंटेज है वोटर्स का। इसमें 45% जो वो डिसाइडिंग फैक्टर है। सैनिक के लिए ही सैनिक घर से बाहर निकलेगा वोट डालने के लिए, नहीं उनको कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है आपको चैलेंजेस रहेगा इस बार सर चुनाव में? चैलेंज अब डिसीजन पे है, भाजपा डिसीजन कैसा लेती है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये निश्चित है कि केजरीवाल सरकार से, आम आदमी पार्टी से जनता बिल्कुल तंग आ चुकी है। दिल्ली के विकास का पहिया रुक चुका है। फ्री बी में उन्होंने लोगों को निकम्मा कर दिया है। कब तक चलेगा? आज आदमी को अच्छी सड़कें, अच्छा यातायात ये चाहिए। इस पे से ध्यान हटा के उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें शुरू की,
मोहल्ला क्लिनिक, छोटा एग्जांपल दूंगा मैं, कितने करोड़ों का बजट है, आज डिफेंस पड़ी हुई है। 80% आज मोहल्ला क्लिनिक में वो बंद है, डिस्पेंसरीज बंद है आज। इस शिक्षा के बारे में क्लेम करते हैं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, स्कूल्स में कॉलेज में जाता रहता हूँ, वहाँ भी जो ये क्लेम कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा को भी इन्होंने बहुत नीचे स्तर पे ये वो भी एक फैक्टर है, निकम्मापन फैक्टर है, पूरी सरकार जेल में बैठी है, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा इस टाइम होने वाला है। तो ये तो वोटर्स मन बना चुके हैं कि इस बार भाजपा की सरकार लेके आनी है, जो डबल इंजन सरकार होगी। आज राजधानी है ये, 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, उनकी डेलीगेशंस आती हैं, एयरपोर्ट से चलते हैं वो। अगर उन्होंने आगरा मथुरा बाई रोड जाना है, रास्ते में क्या हाल देखते हैं वो। दिल्ली क्रॉस करते करते वो महसूस करने लग जाते हैं कि दिल्ली, हिंदुस्तान 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2028 तक हम प्लान करके बैठे हुए हैं। वो सोचते हैं यार क्लेम तो कर रही गवर्नमेंट इंडिया की, लेकिन धरातल पे दिल्ली में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यूपी में घुसते हैं, डेवलपमेंट दिखाई देता है, हरियाणा में घुसते हैं, डेवलपमेंट दिखाई देता है, बिकॉज यहाँ पे 10-10 साल से भाजपा की सरकार है, अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे, ईमानदारी से पैसा लग रहा है। तो ये दिक्कत देख करके लोग मन बना चुके हैं कि भाजपा की सरकार बनना निश्चित है दिल्ली के अंदर। अच्छा राव साहब, आप जैसे दिल्ली कैंट विधानसभा में आप जगह जगह जा रहे हैं, क्लस्टरों में जा रहे हैं, और आपने कई कैंप भी लगाए आपने सर, काफ़ी आपको मतलब लोगों का मान सम्मान सब मिल रहा है, तो क्या लगता है आपको इस बार का मूड? देखो, मैं दिल्ली में पिछले 31 साल से रह रहा हूँ, सेना में नौकरी करते भी रहा मैं। सेना से बाहर आने के बाद में 2000 में प्रीमेच्योर लेके आया था। 2003 से मैं एक्टिव हूँ समाज सेवा में भी, पॉलिटिक्स में भी। एक एक एरिया, एक एक घर में गया हुआ हूँ मैं। तो मैंने इतना एक्सटेंसिवली यहाँ काम कर रखा है। स्वास्थ्य की सर्विसेज हैं, एजुकेशन की सर्विसेज हैं, मैंने एम्बुलेंस 24 आवर्स के लिए यहाँ चला रखी है। अब 2 बसें यहाँ चल रही हैं जिसमें सवारियों के पैसा नहीं देना, शटल सर्विसेज पूरे दिल्ली में घूमती है। दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में एक बस है, चाणक्यपुर एरिया में दूसरी बस है। मेडिकल कैंप्स, व्हील चेयर्स दिए मैंने दिव्यांगों को। मैंने जिनको सुनने में दिक्कत है उनको मैंने सैकड़ों कान में सुनने वाली मशीनें लगाई हैं। मेडिकल कैंप्स में दवाइयाँ फ्री देते हैं, चश्मे फ्री देते हैं। मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हर दिल्ली वासी का, गरीब का, ज़रूरतमंद का, टीसी राव की जो भी आमदनी है, मेरी पेंशन है, उनमें उन सब का हक है और मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिवाली है 4 दिन बाद में, कल से हम मिठाइयों का वितरण शुरू करेंगे। मैंने 5 टन मिठाई मंगवाई है, लोग हंसेंगे देख करके। अच्छा, कभी किसी सुना नहीं होगा कि 5 टन मिठाई यानी 7000 डब्बे मिठाई के मैंने बांटने हैं। 19 तारीख को प्रोग्राम किया, मैंने 2500 लोगों को उपहार भी दिए, डिनर भी कराया और उनको सलामत उनके घर भी पहुंचाया। तो ये प्रोग्राम मैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए करता आया हूँ, पिछले 21 साल से करता रहूँगा। और ऐसे ही मेरी सेहत ही ठीक रही, चुनाव लड़ूँ थे ना लड़ूँ यार, लेकिन मैं जन सेवा करता रहूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरा पैशन है ज़रूरतमंद के पास पहुँचना, उसकी मदद करना। सर आप जो सेवा भाव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आज जो है स्वार्थ की है सर, तो क्या लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा हुआ सर? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि स्वार्थ छुपा हुआ है। मैं बताया ना, मुझे अगर इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिला तो मेरी जन सेवाएँ ऐसे चलती रहेंगी। हो सकता है मैं हफ्ते में 7 दिन काम कर रहा हूँ, फिर मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन काम कर पाऊँ, बिकॉज हमने भाजपा को मजबूत करना है, इसलिए हम लगे हुए हैं। अभी मेरे कैंडिडेचर की बात नहीं है, हाईकमान देखती है, सारी रिपोर्ट्स उनके पास जा रही है। उन्होंने नुमाइंदे छोड़ रखे प्रभारी के रूप में, विस्तारक के रूप में, और सर्वे भी यहाँ पे हो रही है। सर्वे वाले भी कह रहे हैं कि यार ये पूर्व सैनिक को क्या हो रखा है। तो मैं किसी पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं, मुझे भगवान ने एक सिपाही से भर्ती हुआ, ऑफिसर से रिटायर हुआ, प्रीमेच्योर लिया। मैं भी कंटिन्यू, मेरी जब बहुत छोटी, मैंने 14 साल नौकरी थी मेरी, मैं कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन जज्बा था जन सेवा करने का, और भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है ये लौटाने के लिए, जनता को लौटाने के लिए, और मैं लौटा रहा हूँ। मैं जस्टिस कर रहा हूँ, जो मैंने सोचा वो मैं करता रहा। और भोले शंकर का इतना बड़ा हाथ है मेरे ऊपर, जो मैंने मांगा है वो
वो मुझे मिला है जिस दिन कमीशन लिया। ये मेरे पूर्व सैनिक भाई बैठे हुए, जिस दिन मैंने कमीशन लिया मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं कितने साल नौकरी करूंगा और कब मैं प्रीमेच्योर लूँगा। ये बहुत एक ना रेयर केस है मेरे वाला कि उसी तरह हुआ। भगवान ने मुझे उसी तरह सपोर्ट किया और जो सोचा था वही मैंने किया और मुझे अब 24 साल हो गए। मेरी कंपनी बहुत अच्छी हाइट पर चली गई। कई कंट्रीज में, कई कंटिनेंट्स में हम काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी मैन पावर है जिनका हम भरण पोषण कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनके परिवारों की देखभाल कर रहे हैं। ऐसे हम करते रहेंगे तो ज़्यादा लालच नहीं है, भीख मांगेंगे नहीं। अगर कोई बुलाएगा टीसी राव, यू आर फिट फॉर दिस पोस्ट, contest election this time from BJP ticket, I'll contest happily and I'll contest only to win, not for the sake of contesting. बस